तो चलिए नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलुआ हाट में। मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम लोग क्लास जो है पढ़ने वाले हैं संस्कृत का जो है ये क्लासेस आपको लगातार चलते रहेंगे जब तक कि आपका संस्कृत पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए। बुक जो है ये संस्कृत का जो किताब है, जब तक ये बुक आपका पूरी तरह से क्या समाप्त ना हो जाए तब तक ये किताब आपका चलता रहेगा। 14 चैप्टर है और ये 14 चैप्टर को हम लोग 14 दिन में क्या खत्म करने वाले हैं। तो आप यदि चाहते हैं कि आपका संस्कृत में बेहतरीन से बेहतरीन नंबर आए, आप यदि चाहते हैं कि आपका जो संस्कृत है बेस्ट से बेस्ट हो, आपका जो संस्कृत में 100 में से ठीक है 95 से ऊपर आए, तो आप जो है इस क्लासेस का साथ ज्वाइन कर लीजिए। आपको यहाँ संस्कृत को इतने बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। आपको लगेगा ही नहीं कि मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल आपको हिंदी तरीके से हिंदी में यानी पूरा कहानी को पूरा कविता को शॉर्ट करके ठीक है जो है हिंदी में बताने वाले हैं, ठीक है। आपको थोड़ा भी नहीं लगेगा कि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पूरे संस्कृत को हिंदी में पढ़ने वाले हैं। आप यदि चाहते हैं कि आप जो इस तरह का क्लासेस करें तो आप क्या कीजिए, जल्द से जल्द जो है क्या कीजिए 6200 ठीक है 620059 ठीक है 0 और 457 नंबर पे इस नंबर पर कॉल करके जो है आप जल्द से जल्द एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। जैसे कि आपको प्यारे बच्चों पहले बताए थे कि जनवरी यानी फरवरी से लेकर के मार्च तक जो है एडमिशन फ्री है। अप्रैल मार्च जो है खत्म हो चुका है, अब अप्रैल आ चुके हैं। तो अप्रैल में आपको जो है क्लासेस करने के लिए एडमिशन करना पड़ेगा, जिसका मात्र जो है एडमिशन फी है वह 199 रुपया। आप 199 रुपया में पे करके जो है आप एडमिशन ले लीजिए। आपका संस्कृत का ठीक है पूरा जो टेंशन आपका खत्म होगा, ठीक है। मैं पूरा संस्कृत को ग्रामर के साथ इतने अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ ताकि जो है आपका संस्कृत में एक भी नंबर न कटे, संस्कृत में एक भी नंबर नहीं कटे। और इससे आपको ये फायदा होगा कि प्यारे बच्चों संस्कृत का ठीक है आपसे जो एडमिशन लेने का ये फायदा होगा, आपको यहाँ सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव का भी नोट्स मिलेगा, सब्जेक्ट का भी नोट्स मिलेगा। और प्यारे बच्चों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव क्लासेस करेंगे, ठीक है। और नोट्स लेके आप जो है ठीक है इतने बेहतरीन नंबर ला सकते हैं, इतने बेहतरीन नंबर ला सकते हैं 450 460, ठीक है। आप इससे भी बेहतरीन कर सकते हैं और आप यदि और थोड़ा ज़्यादा प्रयास करें तो टॉप 10 में भी आप जगह पा सकते हैं, ठीक है। मैं जिस सब्जेक्ट को भी पढ़ाने वाला हूँ इतने बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, आपका उस सब्जेक्ट से एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। आप यदि चाहते हैं कि आपका रिजल्ट बेहतरीन से बेहतरीन हो और संस्कृत में आपका एक भी नंबर न कटे, तो ये जो है 1 शॉट क्लासेस है। 14 चैप्टर जो है चैप्टर पूरा संस्कृत में 14 चैप्टर है, मैं आपको 14 दिन में समाप्त करने वाला हूँ, ठीक है। 14 दिन में ही आपको समाप्त करने वाला हूँ। उसके बाद जो हिंदी समाप्त करूंगा, उसका साइंस समाप्त करूंगा, उसका मैथ, ठीक है। तो इस तरह से सभी के सभी क्लासेस को मैं क्या ऑलरेडी जो पूरा कराऊंगा। और भी जो है आपको अक्टूबर से पहले ही आपको समाप्त कर दूंगा, जो अक्टूबर है अक्टूबर से पहले, ठीक है। इससे पहले मैं समाप्त कर दूंगा। और नवंबर और दिसंबर, ठीक है, आपका नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी जो होगा ये पूरा का पूरा, ठीक है, नोट्स चलेंगे, मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन चलेंगे सिर्फ और सिर्फ, जैसे आपका रिजल्ट ठीक है टॉप 10 में आपका बने ही बने, आपका रिजल्ट जो है टॉप 10 में बने ही बने, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज जो क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज की जो क्लासेस में पढ़ने वाले हैं संस्कृत और संस्कृत का पहला चैप्टर, संस्कृत और संस्कृत का पहला चैप्टर। मेरे बच्चों को प्यारे बच्चों इस चैप्टर में ठीक है आपको जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 5 मंत्र पढ़ने को मिलेगा। जो उपनिषद है, इस उपनिषद में आपको जो प्यार सिर्फ और सिर्फ जो है 5 मंत्र पढ़ने को मिलेगा। और इस चैप्टर से आपको जो है लगभग 5 से 7 नंबर के आसपास पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 5 मंत्र जो उसको क्या पढ़िए, उसका अर्थ को समझिए, उसकी व्याख्या को समझिए। आपको अर्थ से और व्याख्या से जो है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाले हैं और पूछे जाते हैं। आप यदि चाहते हैं आपका एक भी नंबर मिस ना हो, संस्कृत में जो है आपका जो है 95 से भी ऊपर आए, और आप यदि मेरे नोट्स के साथ पढ़ते हैं, मेरे द्वारा जो नोट्स बनाया गया है वो नोट्स यदि प्राप्त करते हैं, बाय करके लेते हैं, एडिशन करने से आपको फ्री मिल जाएगा। अन्यथा जो आपको ठीक है 299 में आपको बाय करना पड़ेगा एग्जाम से पहले, ठीक है। ठीक है सब्जेक्ट का तो क्या होगा, आज कि हम लोग जो क्लास होगा सिर्फ और सिर्फ जो है क्या होगा मंगलम पाठ जो है पहला लेसन, संस्कृत का पहला लेसन जिसका नाम है मंगलम पाठ, ठीक है। ये संस्कृत है इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पहला चैप्टर है मंगलम पाठ है। मंगलम पाठ को हम विस्तृत से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मंगलम पाठ में क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे, व्याख्या पूरी इसका साथ, और जो सब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे और पूरा का पूरा साथ, ठीक है। तो चलिए ये मंगलम पाठ है, टेंशन आपका जो खत्म है। मंगलम पाठ यदि आप पढ़ लिए आपका बिल्कुल इस चैप्टर से टेंशन खत्म है, और कहीं भी इस चैप्टर से आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल आपका समाप्त होने वाला है। बिल्कुल इस चैप्टर से जितना मार्क्स पूछेगा 100% एक भी मार्क्स आपका नहीं छूटेगा, 100% आएगा, ठीक है। पूरा का पूरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो आपका
बिल्कुल ऑब्जेक्टिव जो है मैं 100% गारंटी देता हूँ, आप इस चैप्टर के पढ़ने के बाद ऐसा एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, पूरा का पूरा बनेगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ पाएंगे, समझ थोड़ा सा सिर्फ आपको पढ़ना 2-3 बार, ऐसे ही याद हो जाएंगे और आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं, ठीक है, और जो है टॉप 10 में जगह पा सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मंगलम पाठ को शुरू करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपको थोड़ा सा भी नहीं पता चलने दूंगा कि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा संस्कृत जो आप हिंदी में समझेंगे, ठीक है। और जो है आज की डेट में जो संस्कृत में पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, जो है हिंदी से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी टास्क नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 80% क्वेश्चन आपको हिंदी टास्क से पूछेंगे जो सब्जेक्टिव होंगे, और सब्जेक्टिव में आपको जो 80% जो है सिर्फ और जो है 80% जो क्वेश्चन आपको हिंदी में पूछे, सॉरी सब्जेक्टिव में पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको 100% जो है पूरा का पूरा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हिंदी में पूछेंगे, और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होंगे वो आपको 80% जो है संस्कृत नहीं बल्कि हिंदी में पूछेंगे, और 20% ऐसा क्वेश्चन होगा आपको संस्कृत में ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो आप निश्चित जो है बने रहिए मेरे साथ। संस्कृत में कैसे आपको जो है प्राप्त करना है, कैसे आपको प्राप्त करना है 100 में से 5 से ऊपर, यानी 95 से ऊपर संस्कृत में कैसे आपको प्राप्त करना है 100 में, ठीक है, 95 से ऊपर, आपसे मेरे साथ जुड़ जाइए। एडमिशन चार्ज है सिर्फ और सिर्फ जो है आपको 199 रुपया, उस 199 में आप यदि एडमिशन कर लेते हैं पूरे साल के लिए आपको जो बिल्कुल मुफ्त होगा, पूरा का साल का जो पढ़ाई होगा सिर्फ और सिर्फ जो है ये 199 में ही होने वाली है, ठीक है। तो बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहाट है, और ये भाई विमल सर जो है इसके द्वारा क्या पढ़ाया गया, बनाया गया नोट्स है, और इसके जरिए आप क्या पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा हिंदी उपनिषद को, हिंदी का जो निबंध होगा, हिंदी जो कहा है, संस्कृत जो निबंध होगा, संस्कृत जो कहानी होगा, संस्कृत जो कविता होगा, पूरा उसका जो है अनुवाद पढ़ेंगे हिंदी के साथ, पूरा का पूरा पढ़ेंगे हिंदी के साथ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यह जो चैप्टर है मंगलम पाठ है, ठीक है। आप ये चैप्टर है क्या, चैप्टर का नाम क्या, मंगलम है। मंगल अर्थ से समझते हैं, मंगल का क्या नाम, मंगल का मतलब क्या, विजय होना, या जो है कार्य जो है मंगल होना, या आपका विजय होना, ठीक है। आप जो है क्या मंगलम, ये चैप्टर पढ़े, मंगलम का अर्थ होता है संपूर्ण, जो मंगलम का अर्थ जो होता है विजय, यानी जो है विजय भव, यानी जो है कह सकते हैं आपका काम जो है शुभ या मंगल हो। इस तरह से अगला जो है इस पाठ, यानी पाठ का हम लोग पहले परिचय करेंगे, पाठ जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले परिचय पढ़ेंगे, पाठ का परिचय में जानेंगे पाठ आखिर जो है ये क्या है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ने को मिलेगा। तो ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। तो पाठ परिचय में है, इस पाठ परिचय में क्या है, इस पाठ में जो है 5 मंत्र क्रमशः, इस पाठ में 5 मंत्र है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चों कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। तो मंगलम पाठ में मेरे प्यारे बच्चों 5 मंत्र है, 5 क्या मंत्र है, जो उसमें से कर्मश जो है ईशावास्य, कर्ण, मुंडक तथा जो है क्या श्वेतास्वर जो है नामक के उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो कह रहा है क्या, ईशावास्य जो मंत्र है, ईशावास्य हो गया, कंठ हो गया, मुंडक हो गया, और जो श्वेतास्वर हो गया, ये नामक जो सभी के सभी जो मंत्र है उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। आपसे पूछ सकता है उपनिषदों की संख्या कितनी होती है, तो जवाब देना है उपनिषद जो होती है संख्या कितना, 105 होती है। उपनिषद की संख्या कितना हो गया, 105 हो गया, ठीक है। उपनिषद से संकलित है, ये मंगल चारण जो है मंगल चारण के रूप में जो है पठनीय है, जो मंगल उच्चारण है उसके रूप में यह पठनीय है, उसके रूप में यह पाठ में पढ़ा जाता है, ठीक है। बोला वैदिक साहित्य में बोला क्या सुगंध, बोला आध्यात्मिक जो है सुगंध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। क्या बोला है कि वैदिक काल, वैदिक साहित्य के शुद्धम आध्यात्मिक जो है उस ग्रंथों के रूप में जो उपनिषद जो होते हैं, उपनिषद का क्या महत्व जो है, उपनिषद के महत्व को क्या बताया गया है। इन्हें पढ़ने से यदि हम क्या बोलते हैं, उपनिषद को पढ़ते हैं, उपनिषद को पढ़ने से, यानी उपनिषद को पढ़ने से क्या हो सकता है, इन्हें पढ़ने से परम सत्य जो होता है मेरे प्यारे, परम सत्य यानी मुख्य शक्ति अर्थात जो ईश्वर की प्राप्ति, बोला क्या आदरपूर्ण जो है, हम इसे यदि पढ़ते हैं, उपनिषद को यदि पढ़ते हैं, हमें परमात्मा जो आत्मा होती है उसकी प्राप्ति, उसका दर्शन, उसका दर्शन जो है, यानी क्या दर्शन के प्रति जो है आदरपूर्ण जो आस्था, ठीक है, यह विश्वास उत्पन्न होती है। बोला क्या हम यदि क्या उपनिषद को पढ़ते हैं, यानी 5 मंत्र को यदि पढ़ते हैं, तो हमें परमात्मा के जो प्रति हमारे परमात्मा है उसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा, उसे प्राप्त करने का विश्वास, ठीक है, उसके बारे में भक्ति, हमें क्या होगा, हमें क्या उसमें ज्यादा क्या होगा, बढ़ोतरी होगी, क्या उत्पन्न होगी।
बोला सत्य की खोज की ओर जो है मन का झुकाव होता है। यदि हम पढ़ते हैं, यदि हम उपनिषद को पढ़ते हैं, इस पद यानी क्या है, इस मंगलम पाठ में जो मंत्र है मेरे प्यारे बच्चों, इस मंगलम पाठ में जो मंत्र है, इस मंत्र को हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे जो मन में होगा, ठीक है, हमारे मन में जो होगा क्या होगा, बोला हमारे सत्य की खोज और जो मन का क्या झुकाव होता है, सत्य की खोज के बारे में, क्या सत्य की खोज क्या है, सत्य क्या है, आत्मा क्या है, इसके बारे में हमें जानने का प्रयास होगा, जानने का क्या मन में हमें रुचि होगी, और उसके साथ साथ जो है, ठीक है, हमें भगवान के प्रति, हमारे ईश्वर के प्रति आस्था होगा, ठीक है, हमें ईश्वर के प्रति क्या होगा, ज्यादा ही विश्वास होगा। हम क्या करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, और ईश्वर ये सा है, ठीक है, ईश्वर जो हमारे ईश्वर है बहुत ही क्या पूजनीय है, और हम ईश्वर को पूजते भी है, और हमारे ईश्वर जो होते हैं महान से भी महान, ठीक है, जगह होता है। तो जो आध्यात्मिक खोज की बोला क्या उत्सुकता, बोला क्या आध्यात्मिक जो खोज होता है, आध्यात्मिक खोज की हमें क्या उत्सुकता होती है, हमें उत्साह होती है कि आध्यात्मिक खोज है, उसके हमें उसके खोज करने में, आध्यात्मिक यानी जो है उसके खोज करने में क्या होता है, उत्साह होगी। इस बात को यदि पढ़ेंगे तो हमें क्या होगा, आध्यात्मिक, ठीक है, उसके बारे में खोजने की, उसके बारे में जानने की हमें क्या होगा, इच्छा होगा, उत्सुकता होगी। बोला है उपनिषद ग्रंथ, ठीक है, विभिन्न वेदों से क्या संबंध है, जो उपनिषद होते हैं ये विभिन्न वेदों से, यानी विभिन्न वेदों से क्या होता है, संबंध है, यानी विभिन्न जो वेद है वो उपनिषद से ही लिया गया है, ठीक है, वेदों से संबंधित रखते हैं। तो ये तो रहा प्यारे बच्चों पाठ का परिचय, ठीक है, पाठ का क्या परिचय हुआ। इसमें से आपको दो, ठीक है, क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे और 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला पूछ सकता है उपनिषदों की संख्या कितनी है, जो उपनिषद है उसकी संख्या जो है 105 है। आपसे पूछ सकता है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, तो प्यारे बच्चों जवाब दीजिएगा, मंगलम पाठ में 105, सॉरी, मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित है। आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि उपनिषद जो है इसके रचनाकार कौन है, ठीक है, उपनिषद जो है इसके रचनाकार कौन है, तो उपनिषद जो है इसके रचनाकार जो मेरे प्यारे बच्चों क्या महर्षि जो क्या वेद व्यास है, क्या है, महर्षि जो है वेद व्यास है, ठीक है, महर्षि क्या है, वेद व्यास है, महर्षि क्या हो गया, वेद व्यास। और इसी के साथ साथ जो है महर्षि वेद व्यास जो है क्या, जो मंगलम पाठ के क्या, मंगलम पाठ जो है उसका भी एक रचनाकार ही है, और उसके साथ साथ जो है ये उपनिषद जो है, उपनिषद का भी रचनाकार कौन है, क्या महर्षि वेद व्यास। तो महर्षि वेद व्यास जो हो गया ये हमारी जो है, यानी उपनिषद जो उसका भी क्या हो गया, रचनाकार हो गया, और मंगलम पाठ जो है उसका भी क्या रचनाकार महर्षि वेद व्यास हो गया। यानी इस से आपको जो है इस टॉपिक से, इस व्याख्या से, पाठ परिचय से आपको 4 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इसके सिवा जो है एक भी क्वेश्चन बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। मंगलम पाठ के जो क्या पाठ परिचय है, पाठ परिचय से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 ही बनते हैं, इन 4 को देख लीजिए, अन्य और देखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए जो आगे हम लोग चलते हैं, आगे के ठीक है व्याख्या में क्या है हम लोग जानेंगे उपनिषद के बारे में थोड़ा सा। उपनिषद जो है वैदिक, ठीक है, वैदिक क्या वाग्य विषय बोला क्या अंतिम भागे जो है दर्शन शास्त्र परमात्मा नमस्ते परमात्मा बोला महिमा प्रधान क्या प्रधानते जो है क्या कहते, कह रहा है कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में, उपनिषद जो है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत जो होता है, दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करता है। किसको, दार्शनिक जो शास्त्र होता है, दर्शन भगवान यानी परमात्मा के दर्शन के बारे में क्या होता है, उसके बारे में सिद्धांत को प्रकट करता है। बोला तो नहीं परमात्मा जगत, ठीक है, जगतम बोला क्या वैवत्य बोला मनु शांतिम, ठीक है, चास्ती बोला है सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का मतलब प्रधान रूप से ज्ञान हुआ है। कह रहा है कि जो उपनिषद है, उपनिषद में सभी के सभी जगह में, यानी सभी के सभी पृष्ठ में जो परमात्मा है उसके बारे में ज्ञान हुआ है। परमात्मा क्या है, परमात्मा के बारे में, परमात्मा के रंग रूप के बारे में, परमात्मा की भक्ति के बारे में, परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए उसके बारे में हमें क्या है, उसको जो है संकलित है, यानी उसका ज्ञान हुआ है, यानी उसके बारे में चित्रित हुआ है, बोला है, ठीक है। स सर्वे बोला क्या स्व एवं सर्वे से क्या तत्सम जो क्या परम लक्ष्यम, ठीक है, परम लक्ष्यम आश्मिनम, ठीक है, पाठ जो है परमात्मा उपनिषदम, ठीक है, क्या पद्यात्मक पंच मंत्र जो है संकलित संति बोला है। इसके साथ कह रहा है परमात्मा, ठीक है, इससे, ठीक है, बोला है संसार पूर्ण रूप, ठीक है, संसार जो है पूर्ण रूप और जो है क्या अनुशासिक बोला क्या अनुशासित जो है यानी कह सकते हैं, बोला सबों की यहाँ से क्या सभी देखिए स सर्वे बोला क्या हुआ स एवं सर्वे से तपस्यम परम, ठीक है, लक्ष्यम बोला
क्या अस्मिनम पाठे जो है परमात्मा परमात्मा उपनिषदम पाठ्यतमकः पंचमंत्र, ठीक है, पंचमंत्र संकलित शक्ति। कह रहा है कि सबों की तपस्या का जो है लक्ष्य होता है, सभी की सभी जो तपस्या उसका जो लक्ष्य होता है, लक्ष्य का जो है उसी परमात्मा को प्राप्त करना है। जितनी सारे देवी, ठीक है, जितनी सारे क्या लोग हैं इस पृथ्वीवासी में, सभी का जो है क्या एक ही लक्ष्य होता है कि श्री पुरुष से जो है परमात्मा को प्राप्त करना। किसको प्राप्त करना? परमात्मा को प्राप्त करना, ठीक है। बोला इसी पाठ में, ठीक है, बोला इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु बोला उपनिषद के 5 मंत्र से क्या मंत्र श्लोक के रूप में क्या समझ है। बोला उस परमात्मा जो होता है उसको कैसे प्राप्त किया जाए, परमात्मा का दर्शन कैसे पाए, परमात्मा, ठीक है, का दर्शन कैसे पाए, कैसे परमात्मा के दर्शन पाए, कैसे परमात्मा को प्राप्त कर सके, ठीक है, इसके बारे में जो क्या है कुछ 5 जो है मंत्र संकलित है। 5 जो मंत्र होते हैं श्लोक के रूप में क्या संकलित है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फिर बच्चों, ये वीडियो जो है भले ही लंबा हो सकता है, लेकिन इस क्लासेस में आपको पूरा मंगलम चैप्टर जो होता है, पूरा मंगलम चैप्टर को विस्तृत रूप से समझाया भी जाएगा, और जो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा, और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा। यानी मंगलम चैप्टर जो इसका टेंशन आपका पूरा खत्म होने वाला है। आप यदि इस क्लासेस को, इस वीडियोस को पूरा देख लेते हैं तो मंगलम पार्ट जो आपको किसी ट्यूशन में किसी और जगह पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। और मैं आपसे वादा कर सकता हूँ, आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इससे बेहतर आपको मंगलम पाठ जो है, इससे बेहतर कोई भी ट्यूशन में, कोई भी संस्था, शिक्षा संस्था में आपको नहीं पढ़ा सकता है। क्योंकि जो है आपको पढ़ाएंगे तो इससे बेहतर नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है, जितना मैं आपसे वादा करता हूँ। तो चलिए आप यदि शुरू से अंत तक बने रहिए, आपका ये संस्कृत में यानी एक भी नंबर काटने में नहीं दूंगा, एक भी नंबर आपका कम नहीं दूंगा। संस्कृत का 100 का जो है 100% यानी 100 का जो है 100 आपका अवश्य आएगा। आप यदि, ठीक है, विश्वास के साथ मेरे साथ जुड़े रहते हैं, आप यदि विश्वास के साथ यदि मेरे साथ क्या जुड़े रहते हैं तो 100 में आपका जो है 100 से एक नंबर में आपको संस्कृत में कम नहीं दूंगा, ठीक है, एक भी नंबर आपको संस्कृत में घटने नहीं दूंगा, ठीक है। आपको यदि लगता है कि संस्कृत हार्ड है, मेरे साथ पढ़िए, संस्कृत इतना इजी लगेगा, और संस्कृत में आपको जो है 100 का 100 भी नंबर ला पाएंगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा। आप सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिए। संस्कृत में कैसे आपका 100 नंबर आएगा, 100 में से 100 बिल्कुल इजी तरीके से आएगा। और जितना संस्कृत में आप जो है कम समय देकर संस्कृत में 100 ला सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होगा जिसमें आप कम समय में इतना से इतना नंबर ला सकते हैं। तो देखिए बोला हृदय में पात्र सत्यस्य, बोला क्या अपहितम, ठीक है, मुखम, बोला क्या तत्वम पुष्पना वृत्ति असत्य धर्माय क्या दृष्टि। कह रहा है कि हे प्रभु, क्या कह रहा है कि हे प्रभु, बोला क्या सत्य का मुख जो है सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। कि हे प्रभु, आज के जो व्यक्ति होते सत्य नहीं बोलते हैं। सत्य नहीं बोलने का कारण क्या है कि सत्य जो मुंह जो होता है, आदमी का जो मुंह होता है, क्या होता है, सत्य का जो मुख होता है ये सोने जैसा आवरण जो होता है, सोने का आवरण से ढका होता है। कह रहा है सोने जैसा आवरण से ढका होता है, ढका हुआ है सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए। सत्य जो है धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा देना चाहिए। बोला है सत्य के मार्ग पर चल के हम क्या धर्म को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि हमारा धर्म क्या है उसको यदि प्राप्त करना चाहते हैं, यदि परमात्मा क्या है, परमात्मा को दर्शन करना चाहते, प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे मुंह में जो क्या एक सोने जैसा आवरण है उस आवरण को हटा देना चाहिए, ठीक है। सोने जैसा आवरण के सोने का आवरण हम इस तरह से समझ सकते हैं जिसके कारण हमें, जिस वजह से हमें किसी से झूठ बोलना पड़ता है, उस कारण को या उससे मोह माया को हमें छोड़ देनी चाहिए। तो चलिए व्याख्या में समझते हैं। व्याख्या में कहा गया है, ठीक है, प्रस्तुत श्लोक में, यानी प्रस्तुत जो श्लोक है इस श्लोक में ईशावास्य उपनिषद जो होते हैं, ईशावास्य उपनिषद से संकलित तथा जो है बोला क्या जो यह जो मंत्र है यानी जो श्लोक है, ये श्लोक कहाँ से लिया गया, उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है, और जो है संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्यत है। किस पाठ में, मंगलम जो पाठ है उस पाठ से आपका यह जो श्लोक है उद्यत है। कह रहा है इसमें सत्य के विषय में कहा गया है। ये जो कविता यानी इस श्लोक में या इस मंत्र में किसके बारे में कहा गया, सत्य के बारे में कहा गया है, ठीक है। सत्य के बारे में कहा गया है कि संसारिक मोह माया के कारण, जो संसार में जो इस संसार इस दृष्टि में जो मोह माया है, संसार के मोह माया के कारण जो है विद्वान भी, जो विद्वान लोग होते हैं, जो परमात्मा विद्वान लोग होते हैं, वो भी उस सत्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जो बोला है जो हम लोग तो तुच्छ, हम लोग जो क्या है साधारण आदमी, हम लोग के बात छोड़ो,
जो विद्वान लोग होते हैं वो भी, विद्वान लोग भी बोला क्या, बोला विद्वान लोग भी जो है उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो संसारिक क्या, ये तो हम लोग साधारण व्यक्ति है, हम लोग की बात छोड़िए, जो विद्वान लोग होते हैं वो भी सत्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ जो है मोह माया के कारण। किसके कारण? संसारिक मोह माया जो होता है, संसारिक मोह माया के कारण जो होते हैं, जो व्यक्ति संसारिक मोह माया के कारण मतलब संसारिक जो मोह माया उसमें रहते हैं, तो साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि जो परमात्मा जो होता है, नहीं जो विद्वान लोग होते हैं वो भी परमात्मा को, सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। क्योंकि कारण है, क्योंकि संसारिक चकाचौंध में ठीक है वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है, संसारिक जो चकाचौंध है उसमें क्या सत्य इस प्रकार ढक जाता है, ठीक है, संसार का जो चकाचौंध नहीं लाइट जो होता है, ठीक है, झूले का जो होते हैं उससे इस तरह से मतलब क्या सत्य ढक जाता है कि बोला मनुष्य जीवन भर बोला अनावश्यक भटकता रहता है। बोला क्या सत्य क्या है, सत्य जो है क्या बोला है कि संसारिक जो है चकाचौंध वह बोला क्या में सत्य इस प्रकार से ढक जाता है कि जीवन भर जो व्यक्ति जीवन भर अनावश्यक क्या होता है भटकता रहता है। यानी हमें जिस चीज का जो है, जिस वस्तु का या जिस चीज का भी मतलब क्या जरूरत नहीं है, हम उसी के पीछे यानी कुछ क्षण के प्राप्ति के लिए हम क्या दिन भर जो है क्या जीवन भर भटकते रहते हैं। जिसे हमें प्राप्त करना चाहिए, यानी आत्मा को जो हमें प्राप्त करना चाहिए, परमात्मा को जो क्या नहीं प्राप्त करना चाहिए, हम परमात्मा को भूल जाते हैं और कुछ क्षण के लिए जो क्या होता है सुख सुविधा प्राप्त होती है, उसे ही हम क्या होते हैं उसके पीछे ही हम लोग लगातार भटकते रहते हैं। और इस प्रकार हम क्या जीवन को क्या व्यर्थ करते हैं। हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? जो हमारा जीवन है उसका मूल उद्देश्य है परमात्मा को प्राप्त करना, और हम क्या परमात्मा की प्रार्थना करके जो है कुछ क्षण के लिए जो क्या आता है वस्तु होती है उसे प्राप्त करने के लिए हम क्या जीवन भर भटकते रहते हैं। कुछ रुपयों के पीछे जो हम लोग क्या लगातार भटकते रहते हैं। ठीक है, इस दोहा में, इस श्लोक में ये भी कहा गया है कि इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है, बोला इसीलिए जो है ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, ठीक है, बोला है हम परमात्मा को प्राप्त कर सके, इसीलिए प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, बोला है उस माया से मन को हटा दो, ठीक है, बोला उस माया से जो संसारिक मोह माया है उस माया से हमारे के मन को हटा दो, ठीक है, मन को हटा दो, ठीक है, ताकि हम परमात्मा को यानी परमात्मा परमेश्वर को सीधे प्राप्त कर सके। ठीक है, जो कह रहा है कि जो हमें बाधा डाल रहा है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो हमें बाधा डाल रहा है उस बाधा को ही हटा दीजिए, तो कि ताकि जो हम यानी बोला क्या बोला है इसमें बाधा को डाल रहा है कि संसारिक जो है मोह माया, संसारिक जो मोह माया है वही बाधा डाल रहा है, कह रहा है संसारिक मोह माया को ही हम मेरे से हटा दीजिए। ठीक है, मुझसे उस संसारिक मोह माया को ही हटा दीजिए, ताकि मैं सीधे जो क्या संसारिक मोह माया को मुझसे हटा देते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ आपसे जो है सिर्फ और सिर्फ जो परमात्मा यानी हे प्रभु जो है उस माया से माया से मन को हटा दीजिए, ताकि परम पिता जो परमेश्वर है उसको हम आसानी से यानी सिर्फ और सिर्फ जो है परम पिता जो परमेश्वर है उसकी भक्ति में लीन हो सके, उसकी भक्ति में ही उसकी भक्ति करके ही हम उसे प्राप्त कर सके। तो चलिए फिर अभी हम चलेंगे दूसरे मंत्र में। कौन सा मंत्र में? दूसरे मंत्र में कहा गया है अनोर्यनम, ठीक है, महत्व महियानम, ठीक है, क्या आत्मस्य बोला जंतुहीनम, तो ठीक है बोला गुहायम, बोला तम क्या तम क्रुतु, ठीक है, बोला क्रुतु, बोला पश्य, बोला वीर्थ श्लोक, ठीक है, बोला धातु प्रसाद बोला अनमहिमा, ठीक है ना, ठीक है, आत्मा क्या माना। इसमें कह रहा है कि मनुष्य के हृदय रूपी, ठीक है, मनुष्य जो है उसकी हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा क्या है, बोला कि इसमें कह रहा है कि मनुष्य जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा, अणु से भी जो अणु होते हैं परमाणु होते हैं, अणु जो है उससे भी छोटा तथा जो है और जो है महान से भी महान आत्मा जो विद्यमान है। कह रहा है कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में जो मनुष्य मानव है उसके हृदय रूपी गुफा में बोले अणु से भी छोटा, अणु से भी परमाणु से भी अणु से भी छोटा एक क्या आत्मा है, बोला क्या आत्मा विद्यमान है। क्या कह रहा है कि अणु से भी छोटा लेकिन ये महान से भी महान आत्मा कहाँ छुआ है? मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में। ठीक है, आपसे पूछ सकता हूँ जरूर में मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में क्या अवस्थित है? तो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में जो आत्मा अवस्थित है, आपसे पूछ सकता है कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में, जंतु की गुफा में क्या अवस्थित है? जंतु के हृदय, ठीक है, जंतु के गुफा में, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या अवस्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ सामने नहीं किया गया है, ठीक है, और लेकिन आपसे पूछे जा सकते हैं कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या अवस्थित है, तो जवाब दीजिएगा जंतु के हृदय रूपी गुफा में जो है तत्व अवस्थित है। क्या अवस्थित है? तत्व अवस्थित है। तो चलिए विद्यमान है विद्वान जो लोग से, विद्वान जो शोक रहित, बोला विद्वान जो है शोक रहित होकर, शोक दुख रहित जो है दुख दूर कर जो है शोक रहित होकर जो है क्या
श्रेष्ठ जो है उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। क्या जो विद्वान लोग होते हैं वो इस संसार के मोह माया को नहीं देखते, बल्कि जो है इस संसारिक मोह माया दुख जो सुख है उसका कारण को छोड़कर, उसके मोह माया को छोड़कर क्या करते हैं, ये जो उसको छोड़कर जो है होकर श्रेष्ठ जो परमात्मा होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है श्रेष्ठ जो परमात्मा होती है, ठीक है, उसको ही क्या करते हैं, देखते हैं। और जो है श्रेष्ठ परमात्मा जो है उसके भक्ति में ही डूबे रहते हैं। और श्रेष्ठ परमात्मा जो परमात्मा हमारे जो परमेश्वर परमात्मा है उसे कैसे प्राप्त किया जाए, सिर्फ उसके बारे में ही क्या हमेशा मग्न होकर क्या भक्ति भावना करते रहते हैं। चलिए इसका व्याख्या में आते हैं। इस श्लोक के व्याख्या में क्या इस श्लोक में व्याख्या में देखेंगे तो व्याख्या में प्रस्तुत श्लोक जो है कंठ, ये जो क्या श्वेताश्वतरी कंठ उपनिषद से संकलित है। बोला ये श्लोक है, यह श्लोक जो है कंठ उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, तथा मंगलम पाठ से उत्कृत है। यह जो श्लोक है कंठ से उपनिषद से लिया गया और मंगलम जो पाठ है उस पाठ में ही लिया गया है। इसमें आत्मा के स्वरूप तथा जो है निवास के विषय, ठीक है, बोला आत्मा जो है उसका स्वरूप के बारे में, हमारा आत्मा है कैसा, ठीक है, आत्मा के रंग रूप के बारे में, आत्मा के स्वरूप के बारे में, हमारा आत्मा जो है कैसा, उसके रंग रूप के बारे में, ठीक है, इस श्लोक में विषय में। और ये कहाँ निवास करती है, हमारा जो आत्मा है जो कहाँ निवास करती है और आत्मा का रंग रूप आकृति कैसा होता है, इस श्लोक में उसके बारे में बताया गया है, ठीक है, विषय में बताया गया है। कह रहा है विद्वान में, ठीक है, मतलब विद्वान जो होते हैं हमारे नहीं, विद्वानों का कहना है, जो ऋषि मुनि लोग होते हैं, ठीक, उसका कहना, विद्वानों का कहना है, विद्वानों का कहना क्या है कि आत्मा जो है मनुष्य के हृदय में, जो उस विद्वानों का क्या कहना है कि आत्मा जो है मनुष्य के हृदय में, जो मनुष्य है मनुष्य के हृदय में, ठीक है, जो मनुष्य के हृदय में आ गया, हाँ, हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा जो है महान से भी महान रूप बोला क्या में विद्यमान है। जो आत्मा आते हैं, आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी में गुफा में, यानी मनुष्य के हृदय में बोला क्या ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, छोटा से भी छोटा लेकिन महान से भी महान रूप, ठीक है, में क्या ये जो आत्मा है विद्यमान है। जब जीव बोले संसारिक मोह माया का त्याग कर, जब कोई भी जीव होता है, जो कोई भी जीव होते हैं संसारिक जो मोह माया उसको त्याग कर, संसारिक मोह माया को त्याग कर हृदय में स्थित, बोला संसारिक मोह माया को त्याग कर हमारे हृदय रूपी गुफा में जो स्थित आत्मा है, बोला आत्मा से साक्षात्कार, ठीक है, आत्मा से साक्षात्कार करता है, तब उसकी जो आत्मा बोला है, तब जब कोई क्या बोलता है इस दुनिया से, यानी कोई जीव, जो भी कोई जीव क्या होता है इस संसारिक मोह माया को छोड़कर इसे त्याग कर आत्मा की बातों को सुनता है, और क्या आत्मा की बातों को सुनता है, और आत्मा की तब उसकी जो है आत्मा की बातों को जो सुनता है तब उसकी जो आत्मा होती है महान परमात्मा से मिल जाती है। जब कोई व्यक्ति, जब कोई भी जीव क्या बोलते हैं इस संसार से मोह माया को छोड़कर, इस संसारिक मोह माया को छोड़कर जो क्या होता है आत्मा की सुनकर, जो हमारे हृदय में जो आत्मा है उसकी बातें सुनकर परमात्मा के प्रति भक्ति करने लगता है, यानी परमात्मा से क्या, परमात्मा की जो भक्ति प्रार्थना करने लगते हैं, तो उसकी जो आत्मा होती है किससे मिल जाती है, परमात्मा से मिल जाती है, ठीक है, इस श्लोक में ही कहा गया है कि उसकी जो आत्मा होती है किससे मिल जाती है, परमात्मा से मिल जाती है, उसका जीवन हमेशा धन्य हो जाती है, ठीक है। अगला है और जो जीव सारे संसारिक बंधनों से क्या होते हैं मुक्त हो जाती है, और वो जो जीव होते हैं उस जीव का जो संसारिक बंधन था, ठीक है, संसारिक बंधन क्या था, जैसे कि उसका जो उस जीव का संसारिक जो बंधन था, जैसे कि हमें क्या मानव जीवन मिला, अगले कुछ और जीवन मिलेगा, अगले कुछ अलग जो जीवन मिलेगा, इस तरह का जो क्या संसारिक जो बंधन, एक जो बंधन था क्या, वो बंधन से क्या हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है, और परम पिता परमेश्वर के शरणों में हमेशा चले जाते हैं, ठीक है। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है, इसलिए बोलता है जो भक्त होते हैं, ठीक है, जो भक्त होते हैं वो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, क्या बोलते हैं कि जो भक्त होते हैं वो प्रार्थना से क्या जो है सॉरी, जो भक्त होते हैं वो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमें उस अलौकिक, ठीक है, बोला उस अलौकिक पवित्र प्रकाश से, बोला उस अलौकिक पवित्र प्रकाश से क्या कर दीजिए, हमें आलोकित कर दीजिए। कह रहा है जो भक्त होते हैं परमात्मा से यह कहता है, प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, हे प्रभु हमें क्या कर दीजिए, उस यानी अलौकिक पवित्र प्रकाश से प्रकाशित कर दीजिए, ठीक है, कर दीजिए कि हम बोले संसारिक बोले क्या शोक रहित होकर, कि हम जो है शोक रहित होकर, जो है दुख रहित होकर, बोले अपने आप को, ठीक है, अपने आप को उस महान परमात्मा में बोले एकाकार कर सके। बोला है कि ऐसे प्रकाश से हमें क्या प्रकाशित कर दीजिए कि हम क्या दुनिया के मोह माया जो होते हैं, संसारिक मोह माया को छोड़कर जो है केवल और केवल से क्या करें,
अपने आप को, हमारे जो जीवन है, हमारे जीवन को यानी केवल अपने आप को जो है उस महान परमात्मा की, बड़ा सिर्फ और सिर्फ जो है उस महान जो परमात्मा है, परमेश्वर जो परमात्मा है, उसके प्रति एकाग्र कर सके। यानी सिर्फ और सिर्फ जो हमें वही हमारे सामने हो, और सिर्फ और सिर्फ जो हम उसका ही क्या जयगार करें, सिर्फ और सिर्फ हम उसका ही भक्ति करें। उसके सिवा इस दुनिया का कोई भी चीज़ें वस्तु हमें बिल्कुल क्या ना हो, सोचे ही ना जो है। यानी कहा गया है, इस श्लोक में कहा गया है कि हमें सिर्फ क्या ऐसे प्रकाश से, उस अलौकिक प्रकाश से प्रकाशित कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे नजर में, हमारे दृष्टि में सिर्फ परमात्मा ही हो, हमें दिन भर सिर्फ परमात्मा की भक्ति करना हो, और दुनिया का कोई भी जो है वस्तु या कोई जो है किसी और चीज में हमारा ध्यान जाए ही न जाए। ठीक है, तो चलिए अगला तीसरा मंत्र में या तीसरा श्लोक में कहा गया है, तीसरा मंत्र जो है तीसरा श्लोक में कहा गया है, बोले सत्यमेव जयते, ठीक है, नावितम, बोले सत्य प्रथा जो है क्या वित्रु, ठीक है, वित्रु दव्याम, बोला है यन क्राम नित्युषु, बोला क्या हत्या, बोले हयत कामा, ठीक है, बोला यत्र तत्र सत्यस्य, बोला परम नित्य निधनम, ठीक है, निधनम। तो इसका अर्थ कह रहा है, अर्थ में कह रहा है सत्य की ही बोला क्या जीत होती है, सत्य होती है हमेशा, सत्य की ही जीत होती है। क्या कहा गया इस अर्थ में, हमेशा सत्य की ही जीत होती है, झूठ कभी नहीं जीतते। इस श्लोक में, इस मंत्र में कहा गया है हमेशा सत्य की ही विजय होती है, झूठ की कभी विजय नहीं होती है। झूठ की हमेशा क्या होती है, विजय नहीं होती है। सत्य से देवलोक की जो रास्ता प्राप्त होता है, यदि हम सत्य बोलते हैं, सत्य के साथ यदि हम क्या परमात्मा की क्या सेवा, परमात्मा की क्या भक्ति करते हैं, तो हमें क्या होगा, सत्य से यदि हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, निस्वार्थ होकर यदि परमात्मा की भक्ति करते हैं, तो हमें क्या होगा, हमें जो है हमारे लिए जो देवलोक का रास्ता भी खुल जाएगा, जो देवलोक का भी रास्ता खुल जाएगा। तो फिर जो भक्ति जो होते हैं, भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि हमारी भक्ति में इतनी शक्ति है, हमारा भक्ति निस्वार्थ है। ठीक है, तो देवता जो है, भगवान जो है, वो भी विवश होके हमारे सामने आ जाएंगे। ठीक है, वो भी हमारे क्या विवश होंगे, वो भी हमारे क्या हमसे विवश, यानी जो है भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो भी आपका जो है गुलाम बन सकता है। बट भक्ति में क्या होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हे ईश्वर, मैं आपका से मतलब क्या विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे एक काम जो है हो जाए, कि वो काम हो जाए। ऐसे हमें भक्ति में, हमारे भक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह हम भक्ति किए तो क्या भक्ति में हम क्या, हर भक्ति में क्या कुछ लालच मांग रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हे ईश्वर, मैं आपसे भक्ति करता हूँ, जो आपको मैं कुछ चढ़ाता हूँ या कुछ देता हूँ, मेरा काम ये सिद्ध हो जाए। ऐसी भक्ति नहीं चाहिए, भक्ति नहीं होना चाहिए ऐसा। तो भक्ति ऐसा होना चाहिए निस्वार्थ, हमें भक्ति में कुछ मांगना ही नहीं चाहिए, ठीक, और निस्वार्थ होकर जो भक्ति करते ना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, एक न एक दिन जो हमें परम सत्य परमात्मा जो होते हैं उसका अवश्य, यानी उसका दर्शन हमें अवश्य होंगे, उसका दर्शन होंगे, यानी हमारा जीवन जो क्या धन्य होगा। बोला ऋषि लोग जो होते हैं ना, ऋषि लोग, देवलोक जो होते हैं, देवलोक को प्राप्त करने के लिए, हम लोग का ऋषि लोग जो है ना, देवलोक को प्राप्त करने के लिए, जो ऋषि लोग होते हैं देवलोक को यानी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो है उस सत्य को प्राप्त करते हैं। जो परमात्मा, ऋषि लोग क्या करते हैं कि ऋषि लोग क्या करते हैं कि जो है देवलोक को यदि प्राप्त करना है तो सबसे पहले सत्य को प्राप्त करते हैं। इसको सत्य को प्राप्त करते हैं, जहाँ सत्य की भंडार, बोला क्या, ठीक है, प्राप्त करते हैं। देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का क्या होता है, भंडार होते हैं। बोला क्या, देवलोक, ऋषि लोग क्या देवलोक को प्राप्त करने के लिए बोले सत्य का मतलब क्या प्राप्त करते हैं, जहाँ उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य के भंडार है। आपसे पूछ सकते हैं सत्य का भंडार कहाँ है, तो सत्य का भंडार जो है देवलोक में है। कहाँ है, देवलोक में है, यानी स्वर्गलोक में है, सत्य का भंडार है। यहाँ आपसे पूछ सकते हैं आत्मा, ठीक है, यहाँ पूछ सकते हैं ब्रह्मा को प्राप्त करने के, ठीक है, विषय में। तो बोला कि ब्रह्मा जो होते हैं, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में किस, ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए किस विषय में कहा गया, यानी किस उपनिषद में किस विषय में कहा गया है। तो मुंडक उपनिषद में क्या है, ब्रह्मा को कैसे प्राप्त किया जाए, ब्रह्मा को कैसे प्राप्त किया जाए, इसके बारे में मुंडक उपनिषद में क्या विस्तृत रूप से बताया गया है। आपसे पूछ सकता है कि ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए किस विषय में कहा गया है, तो ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए जो है मुंडक उपनिषद जो है उसके बारे में, ठीक है, उसमें कहा गया है। क्या रहा है व्याख्या में प्रस्तुत श्लोक बोला बोला क्या उपनिषद जो है मुंडक उपनिषद से संकलित है। जो यह श्लोक है मुंडक उपनिषद जो उससे क्या संकलित है, तथा मंगलम पाठ में उद्यत है। किस पाठ में है, मंगलम जो पाठ है उस पाठ में क्या उद्यत है। इसमें सत्य
के जो महत्व, इसमें क्या बताया, सत्य क्या है, सत्य के महत्व को, ठीक है, सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। सत्य जो है क्या है, सत्य के महत्व पर क्या है, प्रकाश डाला गया है। ठीक है, उसके साथ बोला है ऋषियों का संदेश है, ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की ही जीत होती है। हमारे जो ऋषि लोग हैं उसका कहना है इस संसार में हमेशा सत्य की ही जीत होती है, असत्य की कभी जीत नहीं होती है। ठीक है, तात्पर्य यह कि ईश्वर की मतलब प्राप्ति सत्य की के आराधना से होती है। इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वर की मतलब प्राप्ति बोला क्या, सत्य की आराधना से ही हो सकती है। बोला ईश्वर की जो प्राप्ति होती है, सत्य की आराधना जो होती है, सत्य की आराधना से ही हो सकती है, न कि सांसारिक विषय, ना कि सांसारिक विषय वासनाओं से, ठीक है, डूबे रहने से होती है। ना कि जो है जो क्या परमात्मा जो ईश्वर जो होती है उसकी प्राप्ति हमें क्या सत्य की साधना से, जो सत्य है उसके आराधना से ही होती है, ना कि संसारिक जो वासना होती है, संसारिक जो विषय वस्तु है, संसारिक जो वासना होती है उसमें डूबे रहने से होती है। संसारिक यानी संसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से हमें क्या, हमें कभी भी जो है सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है, यानी हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है, यानी हमारी जो है ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बोला संसार क्या है, संसार जो है माया है। संसार बोला क्या, इस श्लोक में कहा गया है कि संसार माया है, ठीक है, तथा जो है ईश्वर सत्य है। कह रहा है कि संसार जो है एक संसार क्या, पूरा का पूरा जो संसार है माया है, और ईश्वर जो है वही क्या है, सत्य है। सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल ईश्वर ही सत्य है, इस श्लोक में कहा गया है। ठीक है, अतः बोला अतः जीव जब तक उस सत्य मार्ग पर जो है, बोला अतः में कहा गया है जब तक जो है जब तक बोला वह सत्य, उस सत्य मार्ग पर क्या है, जब तक कोई भी जीव उस सत्य मार्ग का जो है अनुसरण नहीं करता है, यानी कह सकता कह रहा है कि जब तक कोई भी जीव उस सत्य की, यानी उस सत्य का अनुसरण नहीं करता है, तब तक वह जो है संसारिक मोह माया को, जो संसारिक मोह माया होता है, संसारिक मोह माया के मतलब बंधन में हमेशा जकड़ा रहता है। तो वह व्यक्ति क्या होता है, जब तक कोई व्यक्ति सत्य का जो मार्ग होता है, सत्य के मार्ग का अनुसरण नहीं करता है, तब तक वह जो है, वह जो होता है संसारिक मोह माया से क्या होता है, हमेशा जकड़ा रहता है। जो संसारिक मोह माया होता है उसके बंधन में हमेशा बंधा रहता है। बोला इसीलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए, बोला इसलिए हमें सत्य यानी ईश्वर की प्राप्ति करना है, सत्य की प्राप्ति करने, ईश्वर की प्राप्ति करना है, तो प्राप्ति के लिए जीवन को हमें क्या करना चाहिए, हमारा जीवन है, जीवन को संसारिक मोह माया से दूर करने वाला, यानी संसारिक मोह माया से दूर करने वाला, हमारे जीवन को संसारिक मोह माया से दूर करने वाला भाव से बोला कर्म करना चाहिए। बोला यदि हमें ईश्वर को प्राप्ति करना है, यदि हमें परमात्मा को प्राप्ति करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, प्राप्त करने के लिए जीवन को संसारिक जो मोह माया होता है, हमारे जीवन को संसारिक मोह माया से दूर रखना चाहिए। ठीक है, दूर रखने वाला क्या है, कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है। बताया गया है सिर्फ और सिर्फ श्लोक में कहा गया है कि ईश्वर जो होता है वही सत्य है। कहा गया है जो ईश्वर है वही सत्य है, इसके अतिरिक्त जो सब कुछ क्या असत्य है। इसमें कहा गया ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर को छोड़कर जो कुछ भी है सभी के सब क्या है, असत्य है। तो चलिए हम लोग अगला श्लोक में चलते हैं। अगला श्लोक में क्या है, और 2 श्लोक है, 3 श्लोक खत्म हो चुका है। तो चलिए इस श्लोक में कहा गया है, ठीक है, यथा, ठीक है, क्या नद्या, ठीक है, बोला क्या अश्य नदम माना है, बोले समुद्रे, बोले क्या अश्यम गच्छांति, ठीक है, बोले नाम रूपे क्या विहाय, तथा विद्वान बोले नाम रूपम, ठीक है, नाम रूप पाद, ठीक है, विमुक्त बोले परमात्मा, ठीक है, क्या प्रातत्व बोले पुरुष मुक्त प्रेतित बोले क्या दिव्यम। इसमें कह रहा है कि यथा नद्याम, ठीक है, नद्या बोले यादृश्य क्या माया ना समुद्रे अश्य गच्छांति बोले नाम रूपे, ठीक है, विहाय, यथा जो है विद्वान नाम रूप पाद, ठीक है, नाम रूप पाद विमुक्त पर, ठीक है, बोला प्रातम यानी पुरुष मुक्ति जो है क्या दिव्यम। बोला है जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर जो है समुद्र में त्याग कर अपना नाम और रूप को त्याग कर अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है,
उसी प्रकार जो है विद्वान अपने नाम और जो रूप को त्याग कर, उसी प्रकार जो विद्वान लोग होते हैं अपने नाम को अपने रूप को त्याग कर जो है क्या होता है परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। क्या होता है परमपिता जो परमेश्वर है उसकी प्राप्ति करते हैं। व्याख्या प्रस्तुत श्लोक ठीक है मुंडक उपनिषद से संकलित है। जो प्रस्तुत श्लोक है मुंडक उपनिषद से संकलित है तथा जो है मंगलम पाठ से उद्यत है। जो मंगलम पाठ है उससे क्या है ये उद्यत है। इसमें जीव और आत्मा के बीच में संबंध का जो है क्या विवेचना की गई है। इसमें जो है जो जीव और जो आत्मा होती है, जीव और आत्मा के संबंध के बारे में, जीव और जो आत्मा होती है उसके संबंध के बारे में क्या विवेचना किया गया है। यानी जीव और आत्मा के बारे में विवेचना किया गया है। कह रहा है ऋषियों का कहना है, जो ऋषि उसका कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां, ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती है, जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती है उसी प्रकार ठीक है उसी प्रकार बोला विद्वान ईश्वर को अलौकिक पवित्र प्रकाश में मिलकर जो है जीव जो है योनि मुक्त हो जाता है। क्या होता है यह योनि मुक्त हो जाता है, यानी उसे किसी भी योनि में और जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बोला है जीव जो होती है तो जीव बोला है तभी तब तक माया जाल में क्या लेकर रहता है। कोई जो जीव होते हैं तब तक संसारिक मोह माया के जाल में लेकर रहता है जब तक उसे आत्मा ज्ञान नहीं होता है। जब तक उसे आत्मा ज्ञान नहीं होता तब तक ही लौटा क्या होता है वो लिप्त रहता है। आत्मा ज्ञान बोला क्या आत्मा ज्ञान होते ही जो जीव होते हैं क्या मुक्ति पा जाता है। यानी जो जीव क्या होता है आत्मा क्या है उसके बारे में जैसे ही प्राप्त कर लेता है, आत्मा के बारे में जान लेता है, वह क्या होती है उस आत्मा से यानी परमात्मा से मिलकर जो है क्या होती है वो आत्मा ज्ञान रहता है। तब तक वो जो है क्या यानी जब तक कोई व्यक्ति आत्मा ज्ञान से क्या वंचित रहता है, आत्मा ज्ञान के बारे में नहीं पता होता है, तब तक ही आत्मा ज्ञान ठीक है बोला क्या जैसे ही आत्मा ज्ञान हो जाता है वैसे जो है मुक्ति पा जाता है। इस जीवन से क्या होता है मुक्ति पा जाता है। कोई जीव जब तक आत्मा के बारे में नहीं जानता, आत्मा क्या उसके बारे में नहीं जानता है, तब तक ही बोला क्या परमेश्वर से यानी पिता परमेश्वर से दूर है। ठीक है यानी ईश्वर से दूर है। जैसे ही आत्मा क्या इसके बारे में जानते हैं ठीक है वैसे ही जो है वह आत्मा जो है परमात्मा से यानी ईश्वर से मिलकर जो है क्या हमेशा के लिए मुक्ति पा जाता है। चलिए लास्ट मंत्र है। इसमें क्या है वेदः, इसमें कहा गया इस मंत्र में कहा गया वेदः ठीक है बोला क्या पुरुषम ठीक है महानतम बोला क्या आदि सत्य वर्णम ठीक है तत्सम बोला पर क्या पर सतात ठीक है बोला तमेव विद्या ठीक है विविध्य आते जो है मृत्यु में ठीक है मृत्यु जो है क्या नाश क्या नाई जो है पर था जो है विदेश ठीक है ज्ञानम विदेश्य ज्ञातम। इसमें कह रहा है कि अर्थ में कह रहा है मुझे महान पुरुष बोला क्या मुझे ही महान पुरुष समझो। कह रहा है इस श्लोक में कह रहा है मुझे ही महान पुरुष जो है परमात्मा जानो जो प्रकाश से बोले स्वरूप अंधकार के है बोला है उसे ही क्या मतलब इस श्लोक में क्या है मुझे ही यानी उसे ही क्या मतलब परमात्मा मानने बोला है जो प्रकाश स्वरूप यानी जहाँ अंधेरा है वहाँ प्रकाश फैलाता है। बोला क्या जो प्रकाश स्वरूप अंधकार के आगे होती है बोला उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। बोला उसी को जानकर जो है मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। उसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं होता है। आ गया उसके अलावा दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं, दूसरा मार्ग रास्ता हमें है ही नहीं। अर्थात जो है आत्मा ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। बोला है अर्थात जो है यदि हम आत्मा क्या उसके बारे में नहीं जानेंगे, आत्मा क्या है उसके ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। ठीक है इस श्लोक में कहा गया है। चलो इसकी व्याख्या में चलते हैं। इसके व्याख्या में कहा गया है प्रस्तुत श्लोक जो है श्वेताश्वर बोला उपनिषद से संकलित है। ये जो क्या बोला है इसमें कह रहा है कि प्रस्तुत जो श्लोक है क्या श्वेताश्वर उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्यत है। कौन सा पाठ से मंगलम पाठ से उद्यत है। इसमें क्या परमपिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। इस मंत्र में परमपिता जो परमेश्वर उसके बारे में क्या कहा गया है, परमपिता परमेश्वर के बारे में कहा गया है। ऋषियों का मानना है, जो ऋषि लोग उसका कहना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। जो ईश्वर है वही प्रकाश का पुंज है। उन्हीं के भव्य दर्शन से, उनका जो भव्य दर्शन से बोला सारा संसार ठीक है बोला क्या आलोकित होता है। बोला क्या परमपिता जो है उसके ही भव्य दर्शन से सारा संसार क्या आलोकित होता है, सारा संस्कार प्रकाशित होता है। ठीक है ज्ञानी लोग
उस ईश्वर को जानकर, जो ज्ञानी लोग होते हैं उस ईश्वर को जानकर बोले संसारिक विषय यानी वासनाओं से मुक्ति, ठीक है, मुक्ति पाते हैं। जो ज्ञानी लोग होते हैं उस संसारिक विषय में यानी विषय वासना को मतलब विषय ज्ञानी लोग जो है ईश्वर को जानकर बोले संसारिक जो विषय होते हैं, जो वासना होती है, ठीक है, उससे क्या मुक्ति होती है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा जो है दूसरा और कोई रास्ता नहीं है जिससे हम परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकें। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं परमात्मा की महिमा का वर्णन, जो परमात्मा होती है, ठीक है, परमात्मा की महिमा का जो है उसका वर्णन किस में किया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद में क्या परमात्मा किया उसका वर्णन किया गया है। आपसे पूछ सकता है कि ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग जो है, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में क्या अंतर है, ठीक है, यानी ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग जो है इसमें किस विषय किसमें क्या, जो ज्ञानी लोग है अज्ञानी लोग है किसमें जो है इसका क्या अंतर बताया गया है? तो श्वेतासुर जो है, श्वेतासुर श्लोक में, ठीक है, उपनिषद में जो है ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग के क्या विषय में अंतर बताया गया है। सत्य की खजाना कहाँ हो सकती है? जो सत्य है उसका खजाना देवलोक में ही हो सकती है, ठीक है। इसी के साथ चलेंगे अभी प्यारोचमी का। तो ये पांचों का मंत्र जो है समाप्त हो चुका है, पांचों का बाद श्लोक समाप्त हो चुका है। आप थोड़ा सा बाकी है सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आप यदि सुने तो बेहतरीन से जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव का आप जवाब दे पाएंगे। उसके बाद चलेंगे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। उसके बाद जो ये चैप्टर जो मंगल चैप्टर का जो क्या टेंशन था आपका बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। चलिए अभी चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चलते हैं। तो फिर बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ लेने के लिए आपको क्या करना होगा? सिर्फ एडमिशन करना होगा। और एडमिशन जो चार्ज है सिर्फ और सिर्फ जो है 199 है। 199 पे आप एडमिशन कीजिए। एडमिशन करके जो है आप एडमिशन कर लेते हैं पूरे साल के लिए। आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक के लिए मेरा फर्ज बनता है कि आपको जो है प्रत्येक सब्जेक्ट का जो पीडीएफ समय पर पहुंचाऊं। जो भी पढ़ाऊं उसका पीडीएफ जो आपको मैं प्रोवाइड कराऊं। तो उसका पीडीएफ जो है आपको सिर्फ और सिर्फ जो मिल सकता है कब? जो ठीक है 2025 का जो क्या मैट्रिक ग्रुप है आपको सिर्फ उसी ग्रुप में मिल सकता है। और उस ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको 199 यानी 199 का पे करना होगा, एडमिशन लेना होगा, जिसके बाद ही जो है आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, उपनिषद जो है उसके रचनाकार कौन है? तो उपनिषद जो उसके रचनाकार कौन है? देखो पहले यहाँ जो आपका 19 क्वेश्चन है, आप जो है 19 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। 19 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं आपसे मैं पूछूंगा, उसके बाद ही मैं आप जवाब, ठीक है, मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो 19 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं उसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो 19 का 19 पूरा का पूरा करेंगे, ठीक है। कह रहा है उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो उपनिषद जो है उपनिषद उसका भी रचनाकार और जो मंगलम पाठ है उसका रचनाकार कौन हो गया? महर्षि वेदव्यास हो गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे है मंगलम पाठ का रचनाकार कौन है? तो मंगलम पाठ और उपनिषद दोनों का एक ही है, महर्षि वेदव्यास। ऑप्शन सी का सी हो जाएगा। मतलब मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? आपसे पूछा गया है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र संकलित है? तो आप जवाब दीजिएगा ऑप्शन सी यानी 5 मंत्र संकलित है। बोले अनु से भी छोटा कौन है? अनु से भी छोटा कौन है? आकाश है, आत्मा है, परमात्मा है या संसार है? तो अनु से भी छोटा कौन है? जवाब दीजिए, जल्द से जल्द जवाब दीजिए। तो क्या होगा? आत्मा होगा। ये आत्मा जो है अनु से भी छोटा है लेकिन महान से भी महान है। कह रहा है किसकी जय होती है? तो हमेशा जो है सत्य की जय होती है, असत्य की कभी जय नहीं होती है। तो आप पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है? सत्य जो ऑप्शन ये होगा बिल्कुल सही होगा। बोला है कि बहती नदियां कहाँ मिल जाती है? तो बहे जो नदियां होती है ये समुद्र में मिल जाती है। तो ये अपने जो बहती हुई नदियां होती है अपने क्या नाम और रूप को छोड़कर जो है हमेशा समुद्र में मिल जाती है। अगला, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? आपसे जब पूछे जाए कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है, तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या होते हैं? ये तत्व स्थित होते हैं। आपको बता चुके हम तत्व स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में किसमें बताया गया? इसमें परमात्मा को, ठीक है, मुंडकोपनिषद में। इसमें जो मुंडकोपनिषद ऑप्शन डी जो है बिल्कुल क्या हुआ? आपका सत्य होगा। पहले ही बता चुके हैं देवलोक का मार्ग जो है किससे प्राप्त हो सकती है? तो देवलोक का जो मार्ग है केवल और केवल सत्य से ही खुल सकती है, यानी सत्य से ही क्या होती है? प्राप्त हो सकती है। ऑप्शन क्या होगा? अब जो 10 नंबर क्या सत्य में क्या प्राप्त होता है? सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो पृथ्वी लोक होता है, नरक लोक होता है, देवलोक होता है, या इसमें से कोई नहीं? तो देवलोक प्राप्त होता है। सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो सत्य से ही क्या देवलोक आपको प्राप्त हो सकती है, असत्य से कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
मूर्ख को वश में क्या, मृत्यु को वश में कौन कहलाता है? तो मृत्यु को जो वश में सिर्फ क्या, जो ज्ञानी लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, विद्वान लोग ही जो क्या विद्वान जो लोग होते हैं वो आत्मा के बारे में जान के जो है क्या मृत्यु को भी अपने वश में कहलाते हैं। अगला है किसकी जय नहीं होती है? तो हमेशा अशक्ति की कभी जय नहीं होती है। अगला उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? जो उपनिषद है उसमें किस महिमा का क्या वर्णन किया गया है? तो उपनिषद में किस महिमा का क्या वर्णन किया गया है? तो उपनिषद में बोला क्या, स्व-विषय, परम पुरुष, देवलोक या क्या परम पुरुष। ठीक है, परम पुरुष के बारे में क्या क्या गया है, वर्णन किया गया है। बोला है उपनिषद की संख्या कितनी है? जो उपनिषद उसकी संख्या कितनी है? तो 105 है। ठीक है, आत्मा को बूढ़ा, ठीक है, बोला गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? तो आत्मा की जो क्या गूढ़ है रहस्य, बोला आत्मा का जो रहस्य है उसके में किसमें, ठीक है, इसके बोला क्या बताया गया है? तो आत्मा कठोपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में। ऑप्शन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला है परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया? परमात्मा क्या है उसकी महिमा का जो वर्णन किया गया किसमें कहा गया है? तो इसमें ईशावास्य। ठीक है, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सत्य होगा। आगे बोला है ज्ञानी लोक और अज्ञानी लोक में अंतर किस में बताया गया है? जो ज्ञानी लोक है और अज्ञानी लोक है इसमें किसके बारे में किसमें बताया गया है? तो श्वेताश्वर। ऑप्शन जो क्या होगा? सी होगा, बिल्कुल आपका सत्य होगा श्वेताश्वर में। अगला है सत्य का मुख जो है किससे ढका होता है? तो सत्य का जो मुख होता है हमेशा जो है किससे? बोला तांबा से, लोहा से, चांदी से। तो हिन्ने में पात्रन से, सत्य से, सत्य दिया नहीं है जिसका अर्थ दिया है हिन्ने में पात्रन से ढका होता है। अगला क्वेश्चन है सत्य का खजाना कहाँ है? तो सत्य जो है उसका खजाना हमेशा क्या है? सत्य है। उसका खजाना कहाँ अवस्थित है? तो सत्य का खजाना पृथ्वी लोक में, या बोला नरक लोक में, या देवलोक में। ऑप्शन जो देवलोक होगा बिल्कुल सत्य होगा। सत्य का खजाना कहाँ? देवलोक में होती है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ। अभी चलेंगे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। बिल्कुल सब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होते ही आपका जो है मंगलम पाठ का टेंशन बिल्कुल समाप्त। मंगलम पाठ से जितने भी क्वेश्चन पूछाएंगे आप इसी तरीके से बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं। चलिए आ चुके हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहा गया है, पहला क्वेश्चन में है बोला आत्मा का स्वरूप क्या है? पठित पाठ के आधार पर जो है स्पष्ट करें। बोला कठोपनिषद, ठीक है, बोला कठोपनिषद में क्या आत्मा का स्वरूप जो है, कठोपनिषद में आत्मा क्या है उसका जो स्वरूप है जो क्या बराही बोला क्या अपूर्ण विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य की जो है हृदय रूपी गुहा में अवस्थित है। आत्मा है मनुष्य की हृदय रूपी गुहा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म होती है, अणु से भी छोटा होती है और महान से भी महान होती है। ये बोला क्या अणु से भी छोटा होता है और महान से भी महान होता है। इसका रहस्य बोला क्या समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है और क्या शोक रहित हो जाता है। सत्य का अन्वेषण करता है और शोक रहित दुख दर्द से क्या होता है, दुखी से क्या दूर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मंगलम पाठ का जो 5 वाक्य में परिचय देना है। मंगलम पाठ जो है उसका 5 परिचय वाक्य में परिचय। मंगलम पाठ 4 मंत्र, मंगलम पाठ में क्या 4 मंत्र संकलित जो किसा, एक में ईशावास्य, कंठ जो है मुंडक और जो श्वेताश्वर जो है ये बोला क्या उपनिषद से लिया गया है। नामक जो है ये चारों को 4 मंत्र से किसमें लिया गया? उपनिषद से लिया गया है। आगे बोला है क्या विशुद्ध बोला आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में जो है उपनिषद का महत्व है। ठीक है, इन्हें पढ़ने से परम सत्य के प्रति, जिन्हें पढ़ने से परम सत्य के प्रति श्रद्धा बोला क्या उत्पन्न होती है। सत्य के अन्वेषण की क्या प्रवृत्ति होती है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। बोला आध्यात्मिक खोज की क्या उत्सुकता होती है। ठीक है, और क्या उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से क्या संबंध है। बोला है महान जो लोग होते हैं, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? तो बोला श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में क्या आपको अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास क्या बोला इसका अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप होती है, जो अज्ञानी होते हैं अंधकार स्वरूप होती है और ज्ञानी प्रकाश स्वरूप, जो ज्ञानी लोग होते हैं प्रकाश स्वरूप होती है। महान लोग इसे जो है समझकर मृत्यु को भी पार कर जाते हैं। महान लोग जो है क्या इसे समझकर मृत्यु को भी पार कर जाते हैं, क्योंकि संसारिक जो है संसारिक सागर ठीक है को पार करने से इसके बढ़कर जो है कोई रास्ता नहीं होता। अगला में क्या है पुरुष जो है विद्वान जो पुरुष होते हैं, विद्वान पुरुष से ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। जो विद्वान पुरुष होते हैं वो ब्रह्मा को किससे प्राप्त करता है, किस प्रकार प्राप्त करता है। मतलब मुंडक उपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम बोला है अपने नाम और रूप को अर्थात जो है व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में बह जाती है, उसी प्रकार महान जो पुरुष होता है, जो महान से महान पुरुष होता है वो अपने नाम को बोला क्या अपने नाम और रूप को अर्थात जो है क्या त्याग कर जो है वो ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला में क्या है मंगलम पाठ के आधार पर जो है सत्य की महिमा पर प्रकाश डालिए। मंगलम पाठ क्या उसके आधार पर सत्य की महिमा पर प्रकाश डालना है। तो सत्य की महिमा का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है।
हमेशा सत्य के उसके ही जीत होती है। असत्य यानी मिथ्या की कदापि नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता खुल जाता है। सत्य जो है उससे ही जो देवलोक होता है उसका रास्ता खुल जाता है मोक्ष प्राप्त करने बोला वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करते हैं। प्राप्त करने के लिए देवलोक जाते हैं। मतलब मोक्ष प्राप्त करने वाले जो क्या ऋषि लोग होते हैं वो पहले क्या सत्य को प्राप्त करने जाते हैं, क्योंकि जो देवलोक सत्य का क्या खजाना है। कि देवलोक जो है प्योर क्या सत्य का खजाना है। अगला में क्या है मंगलम पाठ के आधार पर जो मंगलम पाठ जो है उसके आधार पर ठीक है आत्मा की विशेषता बताइए। बोले मंगलम जो पाठ है मंगलम पाठ में संकलित बोले कठोपनिषद से मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों बोला क्या प्राणियों की आत्मा जो है हृदय रूपी गुफा में बंद है। जो प्राणी है उसकी जो आत्मा होता है हृदय रूपी गुफा में बंद है। जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। बोला ये जो सूक्ष्म होते हैं उससे भी छोटा से छोटा और महान से भी महान है। इस आत्मा को वश में इस बोला आत्मा को वश में नहीं कह सकता है। विद्वान लोग इसे शोक रहित होकर जो है परमात्मा अर्थात जो ईश्वर का दर्शन करते हैं। ठीक है किसका दर्शन करते हैं ईश्वर का दर्शन करते हैं। अगला क्वेश्चन है उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। ये लास्ट क्वेश्चन है उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। उपनिषद एक बोला आध्यात्मिक ग्रंथ है। उपनिषद जो है एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और जो है परमात्मा के संबंध के बारे में यह जो है आत्मा और परमात्मा जो है उसके संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा जो है संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। जो परमात्मा है संपूर्ण क्या बोला जो है परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करता है। तभी बोला तपस्वियों का परम जो है लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही बोला सभी के तपस्वियों का परम बोला लक्ष्य क्या है परमात्मा ईश्वर जो है उसका ही प्राप्त करना है। तो मंगलम पाठ आपका जो पूरा समाप्त हुआ। मंगलम पाठ आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है और जो है जो पाठ अभी क्या संपूर्ण पढ़ चुके हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ मैं आपसे वादा कर सकता हूँ ठीक है इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे आपका एक भी नंबर कट नहीं सकता है। एक भी नंबर माइनस नहीं होगा। और यह वीडियोस आप पूरा देख लिए है तो कहीं भी और जो है मंगलम पाठ पढ़ने की कोई आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये मंगलम पाठ का जो टेंशन है बिल्कुल समाप्त हो चुका है। और ये इतना मैं वादा कर सकता हूँ मंगलम पाठ में जो पढ़ाया इससे बेहतर और कहीं आपको पढ़ने का अवसर या मौका नहीं मिल सकता है। ठीक है मंगलम पाठ से बिल्कुल आपका समाप्त हो चुका है। मंगलम पाठ से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। मंगलम पाठ का जितना हो समाप्त होगा। ठीक है अब पढ़े हम लोग जो है जल्द से जल्द चैप्टर नंबर जो हम लोग कल क्या पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसमें क्या होगा पटना के बारे में बताया होगा। ठीक है दूसरा चैप्टर क्या है कि वो हम लोग दूसरा चैप्टर जो है देख लेते हैं क्या दूसरा चैप्टर में क्या है। पाटलिपुत्र वैभव है। दूसरा चैप्टर में क्या पाटलिपुत्र वैभव है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे पाटलिपुत्र वैभव जिसमें व्हाट्सएप वीडियो होंगे। आपको पाटलिपुत्र वैभव के बारे में पूरा समझाया भी जाएगा। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा। इसी तरह का शॉर्ट वीडियो पढ़ना तो चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो और आपने इतनी जोश से तैयारी करें कि आपका रिजल्ट जो है टॉप 10 में आपको ठीक है आपका रिजल्ट जो है टॉप 10 में जरूर स्थापित हो। ठीक है आप यदि मेरे साथ बहुत कड़ी मेहनत करते हैं मैं जो आपको कोचिंग पढ़ाता हूँ उसके साथ यदि कड़ी मेहनत करें तो आपको टॉप 10 में पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। आपका टॉप 10 में रिजल्ट होना ही होना है। ठीक है तो इसमें किसी और का ठीक है किसी व्यक्तियों का ठीक है जो हम यहाँ ऑनलाइन क्लास करते हैं किसी व्यक्तियों का कहना है कि क्या अपने आप जो है ऐसा पढ़ते रहते हैं। किसी टीचर का भी कहना है कि जो है क्या लगता है कि पागल है अपने आप बोलते जाता पढ़ाते जाता है। तो ऐसा प्योर बच्चे ठीक है ऐसा नहीं है। ऑनलाइन क्लास ठीक है हम जो है पढ़ाते हैं। कोई किसी का कहना ये भी है कि पैसा कमाता है कि नहीं आता पैसा आता है कि नहीं आता है। तो ये क्लासेस करके ठीक है चैनल जो मेरा वो भी मोनेटाइज है पैसा भी आता है। ठीक है और ये छोटा अभी क्या छोटा सा चैनल है। मैंने इस साल क्या मतलब अगले साल शुरू किया था तो स्मार्ट बोर्ड के साथ जो है इस साल मैंने शुरू किया। तो मैंने क्या दिसंबर में नवंबर में क्या नवंबर दिसंबर में क्या बोर्ड स्मार्ट बोर्ड खरीदा है। और जो है जनवरी फरवरी मैंने क्या वीडियो बिल्कुल नहीं डाले। और जो नया सेशन में वीडियो डालने के बाद जो है फिर भी जो है मैंने जनवरी और फरवरी ठीक है पूरे 2 महीना करने के बाद जो है बिल्कुल ज़्यादा नहीं यानी $1 बनने के बाद जो है ठीक है इसका पे हो चुका है। यानी $100 होने के बाद जो मेरा पे अभी तक फर्स्ट पेमेंट जो आ चुका है। इससे पहले जो है
अगले साल जो है 2023 को जो फी पेमेंट मिला था, 2024 का जो मेरा फर्स्ट पेमेंट आ चुका है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन पाटलिपुत्र वैभव के साथ।